स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नागिन बेस्ट डिजिटल चैनल। आज हम क्लास 12th की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के चैप्टर विभिन्न जनसंचार के लेखन के एनसीईआरटी अभ्यास को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अपलोड किया और हमने आपको सभी पार्ट्स में जनसंचार के माध्यमों का एक्सप्लेनेशन खुलकर करवाया। हमने कोई भी ऐसी लाइन नहीं छोड़ी कि आपको चैप्टर समझ ना आए, पर आपको प्रश्न उत्तर करने से पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर सुनना होगा, जिससे आपको प्रश्न उत्तर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो में हमें नहीं लगता कि चैप्टर का शॉर्ट करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत कुछ है जो हमने लिया है। तो चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किसके विषय में पढ़ा। जनसंचार के माध्यम के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की है। तो अब हम उससे रिलेटेड अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो चलिए, नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सटीक विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। नंबर 1, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती है। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंटरनेट पत्रकारिता आजकल कैसे लोकप्रिय हो रही है, कि आजकल लोग उसी पे ही डिपेंड हो गए हैं, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न को नहीं देखते। वो किस तरह लोगों के दिलों पर राज कर रही है। आंसर है नंबर 4, इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। पहले क्या होता था, बैकग्राउंड तैयार करने के लिए हमें अखबार में से कटिंग कर करके एक फ़ाइल बनानी पड़ती थी और फाइल को फिर संभाल कर रखना पड़ता था। टाइम आने पर वो फाइलें मिलती नहीं थी। अब हमें तुरंत ही सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाता है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, वाइट, उपयुक्त सभी। भाई टीवी पर जो प्रसारित खबरें हैं वो कैसी होती है, वो विजुअल भी होती है, नेट वाइज भी होती है, बाइट भी होती है उसमें, यानी आंसर है उपयुक्त सभी। रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो, भाई रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो, जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। आंसर है जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। भाई रेडियो में समाचार की भाषा ऐसी होनी चाहिए, सरल, सिंपल भाषा होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, जिसे दूसरे जो श्रोता उनको सुन रहे हैं उन्हें बातों को आसानी से समझ आ सके। विभिन्न जनसंचार माध्यमों, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट से जुड़ी 5 खूबियों और कमियों को लिखते हुए एक तालिका तैयार करें। यानी इसका मतलब है कि इन सब चीज़ों की हमें विशेषताएं और कमियां बतानी है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रिंट यानी न्यूज़पेपर की छपाई कैसे होती है, उसकी क्या खूबियां हैं। नंबर 1, छपाई के कारण शब्दों में स्थायित्व। इसमें सबसे पहले हम प्रिंट की विशेषताएं और कमियों को बताएंगे। प्रिंट, जिसमें अखबार प्रिंट होकर आते हैं। नंबर 1, छपाई के कारण शब्दों में स्थायित्व बनी रहनी चाहिए। और कमी क्या है, निरक्षरों के लिए अनुपयोगी है। यानी ये जो अखबार जो है वो जो जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं कर रखी उनके लिए
उपयोग की चीज़ नहीं है, वह अखबारों को पढ़ ही नहीं सकते। रुचि एवं इच्छानुसार समय मिलने पर पढ़ना। भाई जिनकी रुचि न्यूज़पेपर पढ़ने में है, इच्छा अनुसार जो उनको पढ़ सकता है, वो समय मिलने पर अखबार को पढ़ता ही पढ़ता है, ये उसकी खूबी है। अब कमी क्या है इसमें? घटना की तालिका जानकारी न पाना। भाई घटना की जो अगर कोई घटना घटित हुई है उसकी एकदम उसे उस न्यूज़पेपर में जानकारी नहीं मिलती, हमें अगले दिन ही उस घटना के बारे में पता चलता है। 24 घंटे के बाद न्यूज़पेपर प्रिंट होएगा तो अगले दिन सुबह हमें न्यूज़ का पता चलेगा कि कहाँ पर क्या घटना हुई है, ये इसकी कमी है। हम पहले सारी विशेषताएं बताएंगे, फिर हम सारी कमी को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3, संदर्भ की तरह प्रयोग। पढ़ते समय सोचने समझने के लिए अपनी सुविधा अनुसार आज़ादी। भाई जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमने सोचने समझने के लिए सुविधा मिली होती है, आज़ादी होती है कि चाहे हम पहला पेज पढ़े, चाहे हम आखिरी का पेज पढ़े, चाहे हम बीच में से पढ़े। अगर हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, हम उसे उठाकर भी रख सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। इसकी भाषा अनुशासन पूर्ण होती है। भाई न्यूज़पेपर की जो भाषा होती है वो अनुशासन पूर्ण होती है। जितना कॉलम, जितना उस घटना के बारे में बताना है, उतने ही स्पेस में उसकी घटना होती है। वो हर चीज़ न्यूज़पेपर में अनुशासन के अनुसार होती है। अब इसमें कमी क्या है? स्पेस का ध्यान रखना होता है। वही न्यूज़पेपर को छापने के लिए हमें स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें थोड़े स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ डालनी होती है। छपी हुई त्रुटियों का निराकरण नहीं। भाई अगर कोई गलती से कुछ छप भी गया तो उसका कुछ समाधान नहीं है। निराकरण मतलब समाधान, उसका समाधान नहीं है। वो हमें अगले 24 घंटे बाद नया न्यूज़पेपर छपेगा तो हम उसकी गलती की माफ़ी मांगकर नई सही चीज़ को बताएंगे। लेखक पाठक के शैक्षिक ज्ञान के अंतर्गत ही लिख सकता है। भाई लेखक जो पढ़ रहा है, भाई न्यूज़पेपर को जो पढ़ता है, उसको उसके शैक्षिक ज्ञान जितना उसको ज्ञान हो उसी के अंतर्गत ही लिख सकता है, वो उससे ऊपर नहीं लिख सकता। भाई छोटे बच्चे का ज्ञान छोटे लेवल का है तो हम उसको अगर बड़ी क्लासों का पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे ही आम जनता का शैक्षिक ज्ञान जितना है, हम उसी लेवल पे न्यूज़पेपर को छापना चाहिए। यह इसमें कमी है, वो उससे लेवल पर नहीं छापता। अब हम रेडियो की खूबियाँ बताएंगे। कहीं भी सुना जा सकता है। भाई हम रेडियो को कहीं पर भी ले जा सकते हैं और कहीं पर भी सुन सकते हैं। शब्दों का माध्यम है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार होते हैं। भाई रेडियो के अंदर उल्टा पिरामिड का चलता है कि इंट्रो वर्ड पहले होता है, यानी किसी घटना का मेन पहले आता है और बाद में पूरी कहानी चलती है। साक्षर निरक्षर सभी के लिए समान से उपयोगी होते हैं। भाई कोई पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, सभी के लिए यह समान उपयोगी होता है। भाई कोई भी उसे सुन सकता है। रेडियो श्रोताओं ने संचलित माध्यम माना जाता है। भाई रेडियो श्रोताओं के लिए संचलित माध्यम माना जाता है। अब हम इसकी कमियों को पढ़ेंगे कि समाचारों पर विचार करते हुए रुक रुक कर नहीं सुना जा सकता। समाचार पत्रों में तो हम रुक कर भाई उसको बाद में पढ़ लेंगे, आगे का पढ़ लिया, पीछे का पढ़ लिया, फिर हम बाद में पढ़ लेंगे, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन रेडियो में हम रुक रुक कर नहीं सुन सकते, इतने में तो पूरी न्यूज़ खत्म हो जाएगी। एक रेखीय माध्यम है। समाचार के समय का इंतजार करना पड़ता है। भाई न्यूज़पेपर को एक बार हमने ले लिया सुबह तो हम पूरे दिन में किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, कितनी बार हम पढ़ सकते हैं। पर रेडियो पर समाचार आने का समय का हमें इंतजार करना पड़ता है, एक समय सीमा बाधित होती है। कम आकर्षका, यह लोगों को आकर्षक कम करती है। श्रोताओं को बांधकर रखना प्रसारण कार्यकर्ताओं के लिए कठिन होता है। भाई लोगों को बांध कर रखना, जो रेडियो को सुन रहे हैं, न्यूज़ को सुन रहे हैं, उनको बांध कर रखना प्रसारणकर्ताओं के लिए बहुत कठिन होता है। भाई
कैसे उन्हें कैसे पता चलेगा कि लोग उनकी न्यूज़ को सुन रहे हैं। बहुत कठिन कार्य है उनके लिए यह। अब हम टेलीविज़न की बताएंगे खूबियाँ। देखने एवं सुनने का माध्यम है। टेलीविज़न में सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सजीव प्रसारण है, ब्रेकिंग न्यूज़ की व्यवस्था है, आकर्षक माध्यम है, कम से कम शब्दों में अधिकतम खबरें पहुंचाने का समर्थ है। भाई टीवी के जरिए हम कम से कम शब्दों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर और बहुत सारी खबरें हम एक समय में बता सकते हैं। अब टीवी की भी कमी क्या है? हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ खूबी होती है तो उसमें कमी भी होती है। अब हमारी टीवी में भी कमियां हैं। घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। भाई वो छोटी सी घटना को भी इतना बड़ा बना देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं कि पता नहीं क्या हुआ। छोटा सा पत्थर पहाड़ का गिरेगा और वो पूरा ही पहाड़ नीचे गिरा देंगे अपनी न्यूज़ में। विज्ञापनों क्यों अधिकता? वो विज्ञापनों को, सत्यता को इतना नहीं वो अधिकता देते, विज्ञापनों को देते हैं। निष्पक्षता संदिग्ध, अत्यधिक बाजारोन्मुखा, मानक एवं शिष्ट माया का अभाव। भाई टेलीविज़न हर तरह से सही भी है और हर इसमें मानक और शिष्ट भाषा का अभाव है। इंटरनेट में इतनी खूबियां हैं कि आज के टाइम पर उसने पूरे बाकी 3 जनसंचार के साधनों ने अपने के पैर हिला के रख दिया है। इतना इंटरनेट का पैर मजबूत हो गया है, पर इसमें भी बहुत कमियां हैं। हर समय समाचार एवं सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है, तो ये प्रिंट वाली पत्रकारिता का भी काम कर रही है। अत्यंत तीव्र गति वाला माध्यम है और एकदम स्पीड से न्यूज़ इनके पास आ जाए, एक बटन दबाने की जरूरत होती है इंटरनेट पे और सारी न्यूज़ आ जाती है। ज्ञान एवं मनोरंजन का अद्भुत खजाना है। भाई टीवी की तरह ये मनोरंजन भी करता है और ज्ञान भी हमें प्राप्त करवाता है। समूचा अखबार इंटरनेट पर हम पढ़ सकते हैं। भाई पूरा अखबार हम इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, हमें अखबार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। साहित्यिक पत्रकारिता हेतु उचित मंच। भाई हम साहित्य पत्रकारिता के लिए उचित मंच भी उसे बना सकते हैं। हम रेडियो का काम भी उससे ले सकते हैं, टीवी का भी ले सकते हैं और अखबार का भी ले सकते हैं। पर इतनी खूबियाँ होने के बाद भी उसमें कमियां हैं। क्या कमियां हैं? अश्लीलता फैलाने वाला है। भाई उसमें इतनी कमियां हैं कि वो कुछ भी अश्लीलता फैला सकता है। दुष्प्रचार का साधन है, महंगा साधन है जिसे मध्यम वर्ग के लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते। भ्रामक खबरों का भरमार है। भाई उसमें लोगों को भ्रमित करने का, सही न्यूज़ उसमें बहुत ही कम आती है और लोगों को भ्रमित करती है। हिंदी के किसी मानक फैट का अभाव है। अब हिंदी को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इसमें एक मानक फैट का अभाव है। इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध करवाता है, परंतु इसके साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। जिस तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट के भी 2 पक्ष हैं। भाई सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, और इंटरनेट के भी 2 पक्ष हैं। इसके द्वारा अर्थात इंटरनेट पत्रकारिता से हमें सूचनाएं तत्काल ही उपलब्ध हो जाती है। जो पत्रकारिता इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है, निजी कंपनियों के साथ मिल गई है, उनसे हमें एकदम ही न्यूज़ को उपलब्ध कर सकते हैं हम। परंतु इसका दूसरा पक्ष उतना उजला नहीं है। इसके उनके अनेक दुष्परिणाम भी है, जैसे यह समाज में अश्लीलता और गंदगी फैलाने का साधन है। इसके कारण युवा अनैतिक कार्यों की ओर आकृष्ट हुए हैं। यह दुष्प्रचार का साधन है। यह अत्यंत महंगा साधन है। श्रोताओं या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में से सबसे सशक्त माध्यम कौन से हैं? पक्ष विपक्ष में तर्क दें। श्रोताओं या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में से सबसे सस्ता माध्यम टीवी है। इसके पक्ष में प्रस्तुत तर्क निम्नलिखित है। टीवी पर समाचार सुनाई
देने के अलावा दिखाई भी देते हैं, जिससे यह दर्शकों को बांधे रखता है। भाई दर्शकों को जो टीवी को देख रहे हैं उनको ये रहता है कि अब इसके बाद क्या आएगा, सुनाई देने के साथ साथ क्योंकि उनको दिखाई भी दे रहा है, वो अपना अनुमान लगाते हैं कि इसके बाद ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, इसलिए वो उत्सुक होते हैं उन्हें देखने के लिए। सचित्रित प्रसारण से समाचार अधिक तथ्यपरक और प्रामाणिक बन जाते हैं। इससे साक्षर निरक्षर दोनों ही तरह के दर्शक लाभान्वित होते हैं। इससे पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग दोनों ही लाभ के पात्र बनते हैं। इससे कम समय में अधिक समाचार दिखाए जा सकते हैं। समाचारों को अलग अलग रुचिकर ढंग से दर्शाया जाता है। भाई समाचार को हम अलग अलग ढंग से इंटरेस्टिंग बनाकर दिखा सकते हैं। अब इसके विपक्ष में क्या प्रस्तुत तर्क है? टीवी समाचार सुनने और देखने का महंगा साधन है। दूर दराज और दुर्गम स्थानों पर अभी इसकी पहुंच नहीं है। समाचार सुनने के लिए निश्चित समय का इंतजार करना पड़ता है। इच्छा अनुसार रुककर सोच विचार करते हुए अगले समाचार को नहीं सुना जा सकता। भाई हम टीवी रेडियो को हम रुककर नहीं सुन सकते। टीवी में जो टाइम पर लाइव टेलीकास्ट चलता है उसे हमें उसी टाइम पर ही देखना पड़ता है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और इनके आधार पर टीवी के लिए 3 अर्थपूर्ण संक्षिप्त स्क्रिप्ट लिखें। अभी टीवी के ऊपर ही स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अब आप इसको पढ़ें। यह स्थान फुर्सत के 2 पल बिताने लायक है। यह प्राकृतिक सौंदर्य एवं शांति से भरपूर है। वो स्क्रिप्ट इस वाले पेज पर नहीं आई, आपके बुक में छपी होगी, आप उसको देखकर इसे पढ़ना। यह प्राकृतिक सौंदर्य एवं शांति से भरपूर है। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां मानो आसमान को छू लेना चाहती है। आसमान नीले दर्पण जैसा है। नीचे विस्तृत झील में व्यक्ति को एक बड़ी सी नाव चलाने का आनंद उठाते हुए देखा जा रहा है। भाई यहाँ पर हमें चित्र वर्णन करना है। यहाँ पर हमें एक प्राकृतिक सौंदर्य का शांति से भरा हुआ ऊंची ऊंची चोटियां हैं जहाँ पर आसमान को छू रही हैं और झील नदियाँ नीचे की ओर गिर रही हैं। आसमान नीला है शीशे की तरह। ऐसा मनमोहक दृश्य है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। खिले हुए कमल से झील का सौंदर्य बढ़ रहा है। आदमी वहाँ पर नाव चला रहे हैं। इतना सुंदर मनमोहक दृश्य है कि पर मनुष्य ने लिफाफे, खाली डिब्बे और अपशिष्ट पदार्थ झील में फेंककर इसके सौंदर्य पर धब्बा लगाने की में कसर नहीं छोड़ी है। पर जो लोगों ने ना झील के आसपास इतनी गंदगी फैला रखी है कि उसके सौंदर्य पर दाग लगा दिया। नंबर 2, झील में फेंककर इसके सौंदर्य पर धब्बा लगाने में कसर नहीं छोड़ी। गर्मी आई नहीं कि जल संकट बढ़ा, पानी की कमी का रोना शुरू। हम यह क्यों नहीं सोचते कि पानी की बर्बादी में तो मनुष्य का ही हाथ है। लोग नलों को खुला छोड़ देते हैं। बहते पानी को रोकने में कोई रुचि नहीं लेते। बहते नलों को बंद करना अपनी शान में कमी समझते हैं। पानी की इस बर्बादी को रोका जाना चाहिए। यह बर्बाद होता पानी किसी को जीवन दे सकता है। बढ़ते जल संकट को कम करने के लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी आगे आना होगा। मिलजुल कर जल संकट का हल खोजते हुए उस पर अमल करना होगा। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। इन्हीं पर देश का भविष्य टिका है। पर इन बच्चों का क्या दोष जिनकी कमर बस्ते के बोझ से टूटी जा रही है। बस्ते का वजन उनके वजन से भारी हो गया है। कमर सीधी करके चलना भी कठिन हो गया है। आज बच्चों की शिक्षा उनके बस्ते का बोझ कम करने के लिए नहीं, समय समय पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, पर स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली है। भाई कितने भी आप सेमिनार लगा लो, कितने भी आप समझा लो, पर बात वही है। प्रतियोगिता का समय होने की बात कहकर पुस्तकों की संख्या बढ़ा दी जाती है। बच्चों के लिए यह निर्णय कितना भारी पड़ता है कि इसकी चिंता किसी को नहीं है।
पता नहीं हमारे देश के शिक्षाविदों को बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान कब आएगा। भाई हमें इसमें टीवी के लिए 3 अर्थपूर्ण संक्षिप्त स्क्रिप्ट लिखनी है। हमें स्क्रिप्ट लिखी है, ये 3 स्क्रिप्ट लिखी है कि जिसे हम टीवी पर दिखा सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं? जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन से हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट, पुस्तकें आदि जनसंचार के प्रमुख साधन। इन सभी के माध्यम से हम जनसंचार के माध्यम कर सकते हैं। प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं? संचार के जो साधन प्रिंट अथवा छपे रूप में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, यानी छपी हुई, जैसे अखबार छपता है, शादी का कार्ड छपता है, विजिटिंग कार्ड छपते हैं, उन्हें प्रिंट मुद्रित माध्यम कहा जाता है। प्रिंट माध्यम के 2 मुख्य साधन कौन कौन से हैं? प्रिंट माध्यम के 2 प्रमुख साधन हैं। हम किस किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं? समाचार पत्रों को प्रिंट कर सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं को प्रिंट कर सकते हैं, हम किताबों को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया माध्यम का महत्व हमेशा क्यों बना रहेगा? वाणी, विचारों, सूचनाओं, समाचारों आदि को लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का आरंभिक साधन होने के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। पत्रकारिता किसे कहते हैं? प्रिंट मुद्रित, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहते हैं। भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो तत्कालीन कोलकाता से निकला था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? इसके संपादक कौन थे? हिंदी का पहला साप्ताहिक उतत मार्तंड था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पत्रकारिता एक मिशन थी, कैसे? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता की प्राप्ति। इस प्रकार पत्रकारिता एक मिशन थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पत्रकारिता का क्या मिशन था? इसमें यह बताया गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पत्रकारिता जो थी उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता की प्राप्ति। भाई हमेशा न्यूज़पेपर्स में पत्रकारिता में यही स्वतंत्रता की प्राप्ति की खबरें ही छपती थी, यह उनका एक मिशन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रकारिता में किस प्रकार का बदलाव आया? भाई स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त हो गई, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू के 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध थी। भाई पहले तो उन्हें स्वतंत्रता के बारे में बताया, छापते थे, फिर उन्होंने राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध हो गई, भाई उन्हें उनके बारे में छापना पड़ा। पर बाद में उसका चरित्र व्यावसायिक प्रोफेशनल होने लगा। भाई पहले तो उन्होंने देश के लिए काम करा, फिर राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिपादित हो गई। 2 दशकों के बाद जब वो पत्रकारिता व्यावसायिक प्रोफेशनल होने लगी, भाई उन्होंने अपना काम शुरू करा। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। किन्हीं 2 समाचार एजेंसियों के नाम लिखिए। पीटीआई, यूएनआई। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? भाई टीवी पर जो न्यूज़ को बता रहा होता है ना,
वो एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि क्या सिर्फ वो इतना ही बताता है कि कोई घटना कहाँ पर क्या और किस टाइम हुई है और कैसे हुई है। उसे सारा दृश्य नहीं पता होता। वो उसी टाइम, जब तक खबर का दृश्य नहीं आता, भाई दूसरे रिपोर्टर से खबर के बारे में जानकारी नहीं आती, तब तक वो सूचनाओं को नहीं बताता। उसे ड्राई एंकर कहते हैं। फोन इन का आशय समझाइए या फोन इन क्या है। फोन इन वे सूचनाएं या समाचार होते हैं जिन्हें एंकर रिपोर्टर से फोन पर बातें करके दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है। अब फोन इन का मतलब क्या होता है, आपने टीवी में भी देखा होगा कि कोई जब घटना के बारे में न्यूज़ में बता दिया जाता है तो वो एक एंकर यहाँ पर बैठा होता है, एक रिपोर्टर टीवी पर होता है और एक रिपोर्टर लाइव पे होता है, घटना स्थल पर होता है, और वो फोन पर बातें कर लोगों तक लाइव टेलीकास्ट करता है। एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट का अर्थ है कथन, यानी वर्ड्स जो हमने बोला। टेलीविज़न में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर या सुनाकर समाचारों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंकर पैकेज किसे कहते हैं? पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता से पेश करने का साधन होता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, लोगों की बाइट, ग्राफिक से जुड़ी सूचनाएं आदि होती है। रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी की विशेषताएं लिखिए। रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी में एक पंक्ति अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए। भाई रेडियो पे जो हम प्रसारण करते हैं ना, उसकी कॉपी में जो हम कॉपी प्रेजेंट करते हैं, जिसको देख के हम बोलते हैं, उसमें एक पंक्ति में 12-13 शब्द होने चाहिए। वाक्यों में जटिल उच्चारण में कठिन शब्द नहीं होने चाहिए। कठिन शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। उसमें सिंपल वाक्य होने चाहिए। 1 से 10 अंक तक के अंकों को शब्दों में लिखा होना चाहिए। 11 से 999 तक को अंकों में लिखा जाना चाहिए। जो वंस डिजिट होते हैं उनको शब्दों में लिखा जाना चाहिए। प्रिंट मीडिया के लाभ कौन से हैं? प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार मर्जी प्रिंट मीडिया क्या है, धीरे धीरे आ रही है, दोबारा आ रही है और लोगों की मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं ये हमने यहाँ पे बताया है कि हम उसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, हम उसको संभाल कर रख भी सकते हैं। समाचार पहले पढ़े बाद में पढ़े वो हम लोगों की मर्जी पर डिपेंड करता है। डेडलाइन किसे कहते हैं? सपित्र पत्रिकाओं में समार या रिपोर्टर प्रकाश हेतुज साय सीमा नीतिक जता है, उसे डेडलाइन कहते हैं। भाई सिंपल तरीके से कहा जाए कि डेडलाइन जब किसी काम की समय सीमा अवधि समाप्त हो जाए, समाप्त होने की सीमा पर हो, भाई अब किसी काम को करने में सिर्फ थोड़ा ही टाइम बचा हो, उसे डेडलाइन कहते हैं। प्रिंट माध्यम के लेखकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रिंट माध्यमों के लेखक को समय सीमा यानी डेडलाइन, शब्द सीमा, अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। मुद्रित प्रिंट माध्यम की सीमा, कमजोरियों का उल्लेख कीजिए। प्रिंट माध्यम निरक्षरों के लिए बेकार की वस्तु है। इसके अलावा वे किसी घटना को खबर एक निश्चित समय बाद ही दे सकते हैं। भाई प्रिंट का माध्यम अनपढ़ लोगों के लिए बिल्कुल ही बेकार है और वो अपने प्रिंट न्यूज़पेपर के जरिए, प्रिंट की हुई कॉपी के जरिए घटना को अगले दिन ही देता है, तुरंत नहीं दे सकता। एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं?
संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों को संदेश बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या आशय है? ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम फ्लैश भी है। इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप, 2 रेलगाड़ियों में टक्कर, 10 मरे सैकड़ों घायल। ये होती है ब्रेकिंग न्यूज़, जिसको पूरा सेंटेंस करके नहीं बोला जाता, मेन बात को बोल दिया जाता है। जब न्यूज़ आएगी तो उसको खुलकर बताया जाएगा। पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व समसामयिक घटनाओं की जानकारी शीघ्र देने का है। अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय क्यों है? एक मुख्य कारण लिखिए। अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि छपा हुआ होने के कारण इसमें स्थायित्व है। इसे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, कभी भी पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने पाठ के अभ्यास को समाप्त किया। हमने अपनी वीडियोस में अभ्यास को बहुत अच्छे से कवर किया है। हमारे नागिन बेस्ट डिजिटल चैनल का मोटिव यही है कि कोई भी बच्चा अब एग्ज़ाम में फेल नहीं होना चाहिए। हमारी वीडियोस उन कमज़ोर बच्चों, यानी जो आर्थिक रूप से और दिमाग से दोनों से कमज़ोर है, जो मध्यम वर्ग के हैं, उन बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़े और घर पर बैठे ही वो हमारे चैनल के थ्रू अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। पर इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे हम आपके पास और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को भेज सकें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।